हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे दो वेक्टर का रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन को सेपरेटली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले, अभी तक जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमने ये देखा था कि जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा था ग्राफिकल मेथड से, उसमें हमने देखा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ आ रहे थे। लेकिन इस मेथड में हम लोग ये सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेपरेटली कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फटाफट टॉपिक नोट करें। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हम लोग ये यहां पे पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो नोट करें टॉपिक्स और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करें। तो यहां पे हमने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ से किस तरह से वेक्टर को हम सेपरेटली रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर लॉ में हमने ये देखा, एक वेक्टर ये और दूसरे वेक्टर को इसकी दूसरी साइड से हम डिनोट करेंगे, यहाँ पे इसके हेड पे प्लेस किया, और ये जो थर्ड साइड होगा ये इसके रिजल्टेंट को शो करता है, आर। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया ए और इसका मैग्नीट्यूड सपोज बी है। इसको हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट और एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखा दोनों वेक्टर, अगर ये कितने एंगल, ये रिजल्टेंट है और ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा डिग्री। तो हमने इसका नेमिंग कर दिया कि पी क्यू आर, पी क्यू एस, और इस पॉइंट को ले लिया टी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड हमने बी ले लिया। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल क्यू एस टी, यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू एस टी। इस ट्रायंगल में सबसे पहले साइन थीटा यूज करें। साइन थीटा क्या है, क्यू टी अपॉन एस टी, क्यू टी अपॉन एस टी। तो यहाँ से सॉरी एस टी नहीं होगा, कॉस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एस क्यू है। तो यहाँ से क्यू टी इक्वल्स टू एस क्यू साइन ऑफ थीटा, एस क्यू की वैल्यू भी साइन थीटा। और यहाँ से फिर कॉस थीटा का यूज करें, कॉस थीटा एस टी अपॉन क्यू एस मीन्स एस टी अपॉन क्यू एस। तो यहाँ से एस टी इक्वल्स टू क्यू एस कॉस ऑफ थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, ये हो गया, इसकी वैल्यू पता चल गई। और पी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से पी टी फाइंड आउट कर ले, पी टी इक्वल्स टू पी एस प्लस एस टी। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं ए प्लस बी, बी एस टी की वैल्यू बी साइन कॉस थीटा, हो गया। अब इस ट्रायंगल में पी टी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू, तो यहाँ पे पी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, क्यू टी का स्क्वायर, हो गया। अब वैल्यू पुट कर दे, ये रिजल्टेंट आर है तो आर का स्क्वायर, पी टी मीन्स ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा का स्क्वायर प्लस क्यू टी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड फटाफट सभी एक्सपेंड करके फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो शायद किसी बच्चों का निकल के आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा।
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कर लिया। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म को पीछे आप नोट डाउन करें, ए पी कॉस थीटा, ये समझ में आ गया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा, इसलिए रिजल्टेंट हमारा क्या निकल के आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट नोट डाउन कर लें, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर का सम इस तरह से निकल के आएगा, दो वेक्टर का सम अगर हम करेंगे तो उसका दोनों का जो इसकी वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, इसे नोट करें। इसके बाद हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करें। डायरेक्शन के लिए ए वेक्टर से कितना, सपोज अल्फा एंगल पे है, तो यहां से फॉर डायरेक्शन के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं 10 अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स QT अपॉन PT। तो यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, B साइन थीटा, QT की वैल्यू क्या था? B साइन थीटा अपॉन PT A प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हम डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये अल्फा किसके रिस्पेक्ट में निकला है? वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। अगर वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन को हम बताएं तो वेक्टर बी के लिए क्या हो जाएगा? ए यहाँ ए हो जाएगा साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ में? ये चीजें ए और बी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तब वो डायरेक्शन किससे बताएगा? वेक्टर बी से डायरेक्शन को बताएगा। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ से किस तरह से दो वेक्टर को ऐड करेंगे, इसे नोट करें। उसके बाद देखते हैं पैरेललोग्राम से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे नोट कर लें सभी। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ से किस तरह से मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमने देखा वेक्टर ए और दूसरे वेक्टर को यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं वेक्टर बी। इसको कैसे फॉर्म करेंगे? एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, अगर ये थीटा ये है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा? थीटा, ये थीटा ये थीटा। अब ये देखिए, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। यहाँ से अब फिर वही QST ये बना लिया, इसकी वैल्यू साइन थीटा से फाइंड आउट करेंगे B साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? B कॉस थीटा। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस हमने ट्रायंगल लॉ में अभी सॉल्व किया, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा से ये वैल्यू और कॉस थीटा से ये वैल्यू, इसकी वैल्यू A प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू B साइन थीटा। यहाँ पे इन ट्रायंगल QST इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो रिजल्टेंट हमारा निकल के आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, ये और 10 अल्फा, जो ये रिजल्टेंट ये बनेगा हमारा इसमें, इस केस में अल्फा। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 10 स्क्वायर B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इसमें भी हम इसको सॉल्व करके, जैसे प्रीवियस सॉल्व किया था, इस तरह से सॉल्व करके हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किस तरह से रिजल्टेंट को फाइंड आउट करें, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से उसकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। और ये अल्फा किसके रिस्पेक्ट में है? अल्फा रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसको क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट
विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर से हमने इसके डायरेक्शन को निकाला है। अब इतना नोट करें सभी। उसके बाद फिर हम देखते हैं इस पे किस तरह से आपके बेसिक प्रॉब्लम पूछे जाएंगे बोर्ड में, आपके कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम कराने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन दे रखा है कि दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन का और ये 10 न्यूटन का, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगा। हमें फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेस एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं रिजल्टेंट का फार्मूला F1 फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर, इसको हमने F1 ले लिया और ये सपोज कर लिया F। तो F1 प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू और कॉस ऑफ 60। कॉस 60 की वैल्यू कितना होगा 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 200 इंटू हाफ। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 300, ये हो जाएगा 10√2, इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये 10√3। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा 10 अल्फा, इसको ले लीजिए अल्फा इक्वल्स टू, इसको पैरेललोग्राम ये 10 और ये 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1। तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, कहाँ से बनाया हमने हॉरिजेंटल से निकाला है, विथ हॉरिजेंटल। तो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10√3 होगा और डायरेक्शन क्या होगा 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो इस क्वेश्चंस में आप सभी खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें और इसे नोट डाउन करें, ध्यान से देखें कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। कुछ कंडीशंस क्या है, इफ थीटा, इफ अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा R इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए रिजल्टेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा और ये आ जाएगा रिजल्टेंट a प्लस बी। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है रिजल्टेंट का a प्लस बी। अगर थीटा बीच का एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री, इफ टू वेक्टर हैज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तब रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा a² b² प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सारे टर्म हमारे 0 हो जाएंगे और रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा a² प्लस b², ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर। अगर हमने देख लिया इफ थीटा की वैल्यू सपोज आपने ले लिया 180 डिग्री, तब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होगा, इसलिए ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये निकल के आएगा a² प्लस b² a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का, सॉरी। तो रिजल्टेंट यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी और ये मिनिमम वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होगा। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये, मीन्स रिजल्टेंट लाई करेगा किसके बीच, देख लीजिए a माइनस बी और ग्रेटर होगा किसके a प्लस बी से, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, इसके बीच में रिजल्टेंट हमेशा लाई करे। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ जाए कि 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक 3 न्यूटन का है और दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का,
तो इसमें अगर एक फोर्स है 3 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का, जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट होगा A प्लस बी, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा 8 और मिनिमम किसके बीच, 2। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 से कम होगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 से ग्रेटर होगा। मीन्स इसके बीच में लाई करेगा रिजल्टेंट हमेशा। तो कभी कभी कंपटीशन में या ऐसे जनरली ऑप्शन में दे सकता है कि दो वेक्टर अगर दिए गए हैं ए और बी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा, वो हमेशा ए प्लस बी, ये मैक्सिमम से कम होगा और मिनिमम से ए माइनस बी से ज़्यादा होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दोनों को ऐड करके हमेशा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के बीच में लाई करेगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको ये देखें किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे इसके बेस पे अधिकतर प्रॉब्लम आपको जनरली पूछे जाएंगे। तो आप सभी तब तक अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉब्लम को कुछ और भी डीपली सॉल्व करेंगे। और तब तक आप जो बच्चों ने चैनल्स को, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे, जो बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकें।